राधे राधे। वेलकम है आपका मेरे चैनल में। और आज आपको मेरे ब्लॉग में कुछ इतना स्पेशल नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ, मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए, क्लिप बना, उनको एक मर्ज करके मैं एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे घर में कुछ बहुत पेंडिंग में काम पड़े थे, जैसे ये बालकनी है, बड़ी बालकनी, और यहाँ ये जो नाली है ना, बंद हो रखी थी, पानी नहीं जा रहा था। मैं बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि वॉशिंग मशीन यही है, तो मैं कपड़े वगैरह धुलती हूँ, तो कपड़े भी नहीं धुल पा रही थी। नॉर्मल 2 कपड़े भी नहीं धुल पा रही थी, मतलब पानी ये पूरा ये स्विमिंग पूल जैसा बन रहा था, बहुत पानी बन रहा था। तो ये जो भैया हैं जो हमारी बिल्डिंग में साफ़ सफाई का काम करते हैं, तो मैंने उनको बताया, तो बोले ठीक है मैं कर दूँगा। तो फ्री में नहीं करवाया, मैंने पैसे दिए, बस मैंने दिखाया नहीं कितने पैसे दिए, और उन्होंने कर दिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे सुकून मिला, क्योंकि जो काम मैं ही करती हूँ, मैं बहुत परेशान हो रही थी काफ़ी दिनों से। मुझे पता होता ना तो क्यों मैं इतना परेशान होती। नया पौधा है, इसका नाम बताना, मुझे नाम नहीं मालूम, गूगल पे तो मैं सर्च कर ही लूँगी। लेकिन इसकी एक जो पत्ती है ना, ये थोड़ी हो रही, लेकिन बाकी तो आ रहे हैं छोटे छोटे। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। इंडोर वाला है, लेकिन मैं इसको ना सुबह शाम धूप में रख देती हूँ, मतलब हल्की फुल्की धूप। और ये रहा। अरे मैं देखो अपनी गैलरी के न्यू पर्दे मंगाए, और ये नज़र बट्टू दिखाऊँ, साके दिख गया नज़र बट्टू में। ये रहा, ये है पर्दे, और मैं अभी लगा रही हूँ पोंछा। स्टोर रूम में लग गया, नाली साफ़ हो गई। चलो मैं पोंछा लगा, एक बार पानी डाल देना। जैसे ही मैं पोंछे से फ्री हुई, नहा धो के फ्री हुई, उसके बाद आ गए थे एसी लगाना। हॉल में हम एसी लगवा रहे, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी, बैठा नहीं जा रहा था बिल्कुल। वैसे तपता है, क्योंकि 10th फ्लोर पर है ना, तो इतना तपता है। रूम में तो लगी है, लेकिन आप सोच रहे थे हॉल में लगवा रहे, काफ़ी टाइम से सोच रहे थे लगवा ले, लेकिन नहीं बन पा रहा था। तो ये टीवी का भी, नई टीवी लिए, इसको कुछ नहीं हुआ, बस कुछ इसके पीछे वो मेन चाबी होती है ना, तो वो था, तो कुछ लाइटिंग का काम हो रहा था, तो उसको हटाया, फिर उसको फिट कर दिया। और इसके साथ साथ ये रखी है क्या रखी है, एसी। हाँ, और ये हॉल बड़ा है, तो इसमें लगेगी 2 टन की, और गोदरेज की ली है। जो बेडरूम में लगी है एसी, वो है डाइकिन की, पर डाइकिन की मिली नहीं, इसलिए लेनी पड़ी। और अच्छा भी लग रहा है, और एक खर्चा भी बढ़ गया, लेकिन ठीक है, कम से कम सुकून तो रहेगा। बहुत परेशान होते हैं, मतलब इतनी गर्मी होती है ना, फ्री होके हम लोग बस जाके सीधा रूम में बैठ जाते हैं। कब तक रूम में बैठे, टीवी तो हम लोग देख ही नहीं पाते। तो वैसे ही दिखा रही थी कि मैंने अभी साफ़ सफाई की। अब देखो इन लोगों के पैर छप गए, पूरा घर गंदा हो गया। और ये क्या, हाँ, ये थी की होल्डर जो चिपकाने वाला, मैंने चिपका के रखा था, क्योंकि इस बिल्डिंग में ना, अच्छी है बिल्डिंग, मतलब सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ तो ठीक ही है। तो बस यहाँ भी हमने इसको अच्छे से की होल्डर अच्छे से लगा दिया। यहाँ था ये बच्चों का क्या, बोर्ड थे बच्चों के, तो उसके लिए भी अब आई है ड्रिल मशीन, तो हमने फ़ायदा उठाया। भैया से बोला, भैया थोड़ा ये हमारे काम है वो कर दो। तो ये मैं रही हूँ, देखो मैं नहा धो के पूरे काम से फ्री हो गई थी। और मुझे क्यों लगता, मुझे बताना आप लोग कि जो भी काम कराओ ना, तो ये लोग सब दोपहर को क्यों आते हैं। क्योंकि अगर मुझे ये तो बताया था कि एसी आज लगी है कल तक, पर कंफर्म नहीं था कि आज ही आएगी, नहीं तो मैं इतनी साफ़ सफाई क्यों करती। ठीक है, अब आ गया, छोड़ो। और आपको दिख रहा होगा नीचे कितना गंदा हो रखा है। ठीक है, बाद में कर लूँगी। तो ये लग गया साकेत का बोर्ड, और ये मिंटू का है छोटा सा बोर्ड। जब हम वहाँ रहते थे ना, तब लेके आए थे ग्वालियर से, तो जब ये बड़े बड़े लगते थे, क्योंकि बच्चे छोटे थे। अब बोर्ड छोटे हो गए, बच्चे बड़े हो गए। तो ये रहा हमारा एसी, जो यहाँ इस दीवार पे लगेगा, क्योंकि यही सही है, यहीं बैठना होता है, यहीं सोफा की सेटिंग है, और ये टीवी है, तो यही एरिया सही है। और बस मज़े करेंगे। और ये रही झाड़ू, क्योंकि साथ साथ में मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ। और पूरे सोफ़ा हमने एक साइड खिसका दिए, क्योंकि फिर भी साइड में रखा है, लेकिन पता है धूल तो हो चुकी है घर में अच्छी खासी, क्योंकि ड्रिल मशीन चलती है तो धूल तो होती है। तो मैं सब दिखा रही हूँ आपको। ये देखो, यहाँ मैं अपनी चप्पल पहनने आई हूँ। मेरे को बिना चप्पल के नहीं रहा जाता है, मेरी एड़ियाँ दर्द होती हैं। तो ये रहा बच्चों का स्टडी रूम। इसको मैं और भी आगे डेकोरेट करूँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी धीरे धीरे। और हाँ, इस घर में ना अभी जब हम शिफ्ट हुए थे, तब इसमें पेंट हुआ था, लेकिन बारिश के समय इसके तो ना पेंट बहुत जगह जगह से निकल रहा, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो देखते हैं इस दिवाली पे मैं
इस घर को पेंट करवाऊंगी। कहने को ये रेंट का है, लेकिन मैं इसे अपना ही घर मानती हूँ, उसको अपने घर जैसा सजाती हूँ। बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आती है कि ये मेरा रेंटेड घर है, मुझे बिल्कुल नहीं आती। मैंने एक एक कोना अपने हाथों से प्यार से सजाया है। जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी ना, तो पूरा खाली था, हम कुछ भी लेके नहीं आए थे, ससुराल से खाली आता आए थे, बहुत ही कम चीज़ें लेके आए थे। एक एक चीज़ मैंने जोड़ी है, हम दोनों ने जोड़ी है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब हम दोनों ने बड़े प्यार से इसको अपने घर को सजाया है। तो गर्मी का समय था, तो मैंने इन लोगों के लिए, जो आए थे वर्कर, उनके लिए नींबू पानी बना के आधा रख दिया है। जब ये AC फिटिंग हो जाएगी तो उसके बाद मैं इनको दे दूँगी। वैसे पानी तो मैं पिला ही रही थी। और उसके बाद देखो AC हमारी ऑलमोस्ट लग चुकी है, और ये साथ साथ में झाड़ू भी निकाल रहे हैं। अभी कुछ समय से मैं थोड़ा नीचे घूमने जाने लगी हूँ, क्योंकि घर में बैठे बैठे ना बहुत परेशान भी हो जाते हैं। तो ये रहा, इसमें मैं थोड़ा बर्फ़ डाल दूँगी। ये मैंने चीनी पीस के रख दी है, तो आसानी रहती है बनाने में। बस काला नमक, चीनी डालो, घोलो और नींबू निचोड़ो, बन गए। अब ये बाहर का लग रहा है, इसका आउटडोर, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और ये लग जाने के बाद अंदर की तो फिट हो गई, बस ये और रह गया। तो बस यही मैंने इतना सूट किया था। उसके बाद मैं चली गई थी नीचे घूमने। इन्होंने बोला तुम जाओ नीचे, बाकी मैं करवा लूँगा। और ये लग गई AC। और जब मैं घूम के आई थी, तब पूरा साफ़ सुथरा कर दिया था, मतलब जितना हो सकता था उतना कर दिया था, पोछा वोछा लगा दिया था। इतनी डीप क्लीन तो नहीं की क्लीनिंग। और देखो कितना धूल हो रखी, हर जगह धूल ही धूल। और बस ये देखो लग गई हमारी AC, और हो गई है ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हम देख रहे हैं मैच, और ये वाली घड़ी पता नहीं इसको क्या हुआ, ये नहीं चल रही, देखेंगे बाद में। और ये शायद RCB का चल रहा है। अब अगला दिन है, तो ये बालकनी है जो अभी आपने देखा होगा स्टार्टिंग में, यहाँ जो नाली चौक हुई थी उसको सफ़ेद, वही बालकनी है, बड़ी बालकनी है। 3 BHK में रहते हैं, तो 2 बालकनी है, एक किचन की छोटी है, एक बड़ी है, काफ़ी रूम के बराबर। तो यहाँ मुझे लगवाने थे ग्रीन मैट, क्योंकि एकदम ऐसी धूप आती है ना, देखा नहीं जाता बिल्कुल भी मेरे से। तो यहीं मैं कपड़े वगैरह धुलती हूँ, पोछा वगैरह का जो भी पानी, सब कुछ मैं यहीं ऑलमोस्ट यहीं करती हूँ। तो बस यहाँ मुझे लगवाना था ग्रीन मैट। तो इस बार क्या किया हमने, पर्दे के स्टाइल में लगवाया। एक बार जब स्टार्टिंग में लगवाई थी तो पूरा पैक करवा लिया, तो उसको खोल नहीं पाते थे ज़रूरत के हिसाब से। तो इस बार हमने इसको पर्दे के स्टाइल में लगवाया। तो ये पाइप लेके आए थे, दो पाइप लग चुके हैं, और कुछ बीच में शायद इसको सपोर्ट के लिए एक और हैंगर लगा रहे हैं, तो ये भी काम हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े ज़्यादा गैप कर दिया है, लेकिन ठीक है, काफ़ी खुला खुला से तो अच्छा लगेगा। पहले भी लगाया था। और एक मैट और लगा है, वो लगा है कबूतर से बचने के लिए। इसके बाद फिर हमने लगाया ग्रीन मैट धूप से और धूप से बचने के लिए। तो कितना अंतर आ गया, कितना अच्छा लग रहा है। मन किया तो इसको साइड में खिसका भी सकते हैं और पूरा लगा भी सकते हैं। बाकी जो और रातों में और सेट कर दूँगी। काफ़ी बड़े बड़े होल देख रहे हैं जी, आप देख रहे हैं नीचे लगे वो मैं कर दूँगी। यहाँ रखें AC के काटन, देखते हैं इनको कब में। और यहाँ देखो जनाब इतना अंधेरा हो गया, AC चला के मोबाइल देख रहे हैं मस्त, और TV चल रही है। यहाँ फिर आ गए बच्चों के रूम में है अभी। तो यहाँ भी मैं पहले था, देखो कितना गंदा दिख रहा है पूरा। मुझे लग रहा है इस बार दिवाली पे करवाना ही पड़ेगा। तो यहाँ भी मैं पूरा कवर करूँगी, पर्दा लगाऊँगी बहुत अच्छे, तो बाद में दिखाऊँगी। तो मैंने ढक तो दिए थे सामान, लेकिन क्या है वो ड्रिल मशीन से धूल बहुत होती है, तो ये पूरा गंदा हो गया था। मैं सोच रही थी क्यों ही मैंने पोछा लगाया यार, पूरी मेहनत बेकार हो गई। उस दिन भी मैंने पोछा लगा लिया था, इनका क्लियर नहीं था ये लोग आएंगे। तो बस जैसे पोछा लगा के फ्री हुए 10:30-11 बजे, ये लोग थोड़ी देर बाद आ गए। तो बच्चों के रूम में लगवाने के बाद रॉड हमने अब किचन में भी लगवा रही हूँ इस बार मैं। हाँ, वैसे किचन में मैंने जो ब्लैक पेपर है ना, ये लगा रखे थे, धूल मतलब धूप से ज़्यादा धूप नहीं देखी जाती मेरे से बचने के लिए। तो बस ये लग रहा है। आगे ब्लॉग में आपको मैं सब कुछ, सारे काम मैंने आज करवा लिए। अब मैं इन काम से फ्री हो गई हूँ। अब मुझे क्या, थोड़े से पर्दे खरीदूँगी, देखती हूँ कहाँ के लेती हूँ, कहाँ के सोच रही हूँ मैं चेंज करने के लिए। और फ्री हो गए थे कितने बजे, 3 बजे हम फ्री हुए। उनके जाने के बाद फिर से घर में झाड़ू पोछा किया, फिर नहाया मैंने, फिर खाना खाया, फिर थोड़ा सा सोया, मतलब ऐसे ही रहा। और बच्चों की हो गई हैं छुट्टियाँ, 1 मई से यहाँ छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो बच्चे अभी घर पे ही रहेंगे, कम से कम 1.5 महीने की छुट्टी हो चुकी हैं। और अभी रात का समय हो रहा है, और मैं अब बना रही हूँ। मैंने दोपहर को, मतलब सुबह के टाइम दोपहर को सब्ज़ी ज़्यादा बना ली थी कि शाम को ना बनाऊँ। तो
सब्जी रखी है। अब मैं बनाऊंगी प्लेन घी के पराठे। उसके बाद खाना पीना खा के फ्री होते हैं, और जब मैं अपना पूरा घर सजा लूँगी ना, तो फिर मैं सोच तो रही हूँ अपने घर का होम टूर दूँ। अब देखती हूँ कब देती हूँ। एक क्योंकि पेंट नहीं हो रखा ना, तो जगह जगह ऐसा हो रखा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सोच रही पेंट हो जाए तो मतलब दिवाली के बाद दूँगी मैं, या फिर एक दे दूँ। आप लोग बताना कि मैं अभी दे दूँ होम टूर, या फिर पेंट करवा लूँ दिवाली के बाद दूँ। आप प्लीज़ कमेंट में बताना, क्योंकि मैंने एक बार भी अपने जिस घर में मैं रहती हूँ, एक बार भी अच्छे से डिटेल में मैंने नहीं दिखाया कैसा है। थोड़ा थोड़ा तो देखा होगा। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और मिलती हूँ बाद में एक नए नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं अभी शॉर्ट्स डाल रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक करना, उस पर कमेंट करना कैसे लग रहा है। और मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ, आप लोगों के पास हंसी वाली इमोजी ज़्यादा है क्या? दिल और हंसी वाली, मतलब कुछ भी शॉर्ट्स पे बस हंसते रहते हो या फिर दिल चिपका देते हो। यार शॉर्ट के हिसाब से कुछ कमेंट लिखा करो, कुछ तो लिखा करो, अच्छा लगता है भाई। गिने चुने आते हैं। सागर टीवी देख रहा है। ठीक है, चलो बाय बाय सभी को, गुड नाइट।